वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, आप हमें कन्विंस करें कि इस वक्त इतना एक अहम मसला है और ईवान सदर तो यकीनन अंडर प्रेशर है। आपके अपने लोग कह रहे हैं, जहां भी आप देखें तज्जिया यही हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। आप ये फरमा रहे हैं कि आपके अहम जो रुकन हैं, ना कि पार्टी के, लेकिन जो आसिफ अली जरदारी साहब से जिनका ईवान सदर में एक बहुत ही पहुंच है, वो ये सब बातें, इतनी अहम बातें जैसे सलमान तासीर साहब ने जो बात की है वो उन्होंने ईवान सदर के हवाले से की है, नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से की है। उन्होंने पंजाब की तो कोई बात नहीं की। आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से कर दी। कैसे हो सकता है? नसीम, एक बात तो क्लियर मैं करूं प्लीज। आप भी माशाल्लाह सियासतदान से ज्यादा समझती हैं और सियासत बड़ी अच्छी भी कर लेती हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। हम सियासत करते नहीं, कर दूं उस पे बात करते हैं कि आप जो कहते हैं कि ऐवान सदर बड़ा प्रेशर में, ऐवान सदर में जो शख्स बैठा हुआ है उसने 13-14 साल जेलें और जलावतनी इतनी काटी है कि उसको ये प्रेशर की जो प्रोपेगेंडा है कि उसको कायल नहीं कर सकती कि ऐवान सदर बड़े प्रेशर में है। जहां तक सलमान तासीर की बात है, जो उसने बात की है, उसको कोई भी ऐवान सदर से सपोर्ट या उसके इंस्ट्रक्शन नहीं। अगर होते तो फिर हमें भी होते और मिनिस्टरों को भी होते कि ये बात की जाती। और हमारे यहाँ से किसी ऐसे पॉलिटिकल जो साइड से हमारी पार्टी के कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, किसी ने ये बात नहीं की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप भी इस तरफ सोचें और जहन में रखें कि मुल्क ऐसी कोई आसान मामलात में नहीं जा रहा। इस मुल्क में एक जंगी हालत के तरफ जा रहा है और मैं तो समझता हूँ हालात जंग में है। अच्छा बताइए कमाल असफर साहब, देखिए शाह साहब आपके अहम एक लॉयर, आप सुना करें पहले जी। नहीं सुन रहे हैं आपकी बात में। अभी NFC अवार्ड हुआ है और ये आपने फरमाया पहले बलोचिस्तान का पैकेज आया है। इन सारी चीजों को बहुत लोगों ने फिक्रमंद कर दिया है, बहुत लोगों को। और अगर कोई ये समझता है कि ये हुकूमत के लिए हम मसले खड़े करेंगे या जुडिशरी में जो कुछ चल रहा है हमें उसकी फिक्र नहीं, क्योंकि ये जो आज जुडिशरी है ये तो हम सब की मेहनत और काविशों और कुर्बानियों से हुई है। शाह साहब माजरत के साथ जो देखिए शाह साहब, जो हुकूमत की अचीवमेंट्स है उस पर तो कोई नहीं बात, उस पे जाहिर है देखो ये बात जो अभी आप जो कह रहे हैं कि जुडिशरी से आपने कहा कि जुडिशरी से प्रेशर जा रहा है। कमाल असफर साहब ने, ये जुडिशरी तो वो है जिसके लिए पाकिस्तान की 17 करोड़ लोगों ने, देखिए कमाल असफर साहब ने आपके फेडरेशन, हमारे लीडर ने एक कमिटमेंट की थी कि मैं झंडा लगाऊंगी, वो हमने झंडा लगा दिया। शाह साहब कमाल असफर, शाह साहब आपके जो लॉयर हैं, आपके जो लॉयर हैं कमाल असफर साहब फेडरेशन के, उन्होंने आज इतनी अहम बात की। उन्होंने जाके ये कहा, पहले तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मैं एक चीज कह दूं, मैंने सुना आपने जो कहा, मैंने कहा कि अभी मैं उस पर तबसरा इसलिए नहीं करूंगा कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। आपने तो वो एक दो लफ्ज निकाल के हमें कह दिया कि उसने ये कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? उन्होंने कहा जी अगर जुडिशरी एक तरफ जाएगी तो मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन होगी। उन्होंने कहा डिस्टेबलाइजेशन वैसे भी CI और GHQ मिलके जो जमहूरियत है उसको खतरा दरपेश है इनसे, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा। CI की जब वो बात कर रहे हैं तो वो तो सेम बात इमरान खान भी कर रहे हैं, तो GHQ भी कह रहे हैं ये कोई CI, तो ये बात में उसकी मैंने CI की कब बात की है? ये प्लीज आप सारी कौम को ये मैसेज दें कि इन हालात में पाकिस्तान को मत ले जाएं। हम लोगों के लिए हम अग्री करते हैं, हालात में नहीं ले जाना चाहिए। गेम खेलने के लिए बहुत से रास्ते हैं, बहुत सी फील्ड पड़ी हुई है, बहुत सी अच्छी पिचेज है, उस पर खेल लेते हैं, मगर मुल्क के साथ आप मत खेलें। और इन हालात में, जबकि हम हालात जंग में है, प्लीज फॉर गॉड से अल्लाह को माने, ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप 13 साल के पुराने केसेस लाके और सुप्रीम कोर्ट में आ गए और फिर अभी उसी तो आप जुडिशरी की बात करें, हम यही कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं। ये वो केसेस नहीं है जिसमें मोहतरमा जलावतन हुई थी, ये वो केसेस नहीं है जिसके लिए मियां साहब ने खुद कहा है कि ये हमें आर्मी के साथ प्रेशर। शाह साहब हम भी यही कह रहे हैं। इमरान ये बताएं, शाह साहब की बात सुन रहे हैं, जिसके लिए मियां साहब ने खुद कहा है। शाह साहब कह रहे हैं कि मुल्क को उस तरफ ना ले जाया जाए, क्राइसिस की तरफ। इस वक्त उन कौन ले जा रहा है मुल्क को क्राइसिस की तरफ? वैसे मुझे ये बताएं कि अगर एक निज़ाम के अंदर एहतसाब होता है और अदालत अपना काम करती है और जिन लोगों ने करप्शन किया उनको पकड़ते हैं, तो निज़ाम कमज़ोर होता है या ताकतवर होता है? अगर इसी से निज़ाम कमज़ोर होना है कि आप कोई बड़े बड़े सियासतदानों को अगर उन्होंने करप्शन किया और आप अदालतें उनको पकड़ती हैं, तो अगर निज़ाम कमज़ोर होना है तो आज मगरब तो इतना मजबूत ना होता। क्यों मगरब के अंदर कोई भी हेड ऑफ स्टेट, जो भी बड़े बड़े नाम, क्यों उनके ऊपर वो एहतसाब से ऊपर नहीं होते?
کیوں ان کی عدالتیں ان کو پکڑ لیتی ہیں؟ کیوں نکسن کے اوپر کیس ہوتا ہے اور امپیچمنٹ سے پہلے ریزائن کرتا ہے؟ کیوں کلنٹن جا کے کٹارے میں کھڑا ہوتا ہے؟ اب بلیئر کے اوپر انکوائری شروع ہو گیا برطانیہ میں. اس لیے ان کے نظام مضبوط ہے. ہمارا بیچارہ غریب آدمی پکڑا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے اوپر جب کیسز آتے ہیں نظام ہل جائے گا. جی یہ کون سا نظام ہل جائے گا؟ یہ چوری، یہ مکا کا نظام ہل جائے گا. یہ وہ نظام ہلے گا جدھر طاقتور اپنی سٹیٹس کو بچانا چاہتا ہے. مجھے یہ بتائیں، میں شاہ صاحب سے پھر سے پوچھتا ہوں کہ $60 بلین ان کا سس میں نکلا ہے، یہ عدالت کے اندر آ گیا ہے. ہم نے جب پہلے پوچھا تھا تو شاہ صاحب نے کہا کہ ہے ہی نہیں، اگر ہے تو آپ عمران خان لے لیں. تو میں ہم ان سے پوچھتا ہوں کہ کم از کم یہ کیا ریکوائرڈ، یہ شہری، یہ اس ملک کے جو بھوکے ننگے لوگ ہیں، جو قرضوں کے اندر ڈوب رہے ہیں، جو بے روزگاری اور مہنگائی میں آج پھنسے ہوئے ہیں، وہ یہ پوچھ نہیں سکتے کہ جناب آپ کی سورس آف انکم بتائیں کہ 5 ارب روپیہ کیسے؟ ناظرین اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک میں جاتے ہیں. بریک کے بعد احسن اقبال صاحب سے پوچھیں گے کہ جو جوڈیشری کی طرف سے ایک پریشر آ رہا ہے، جس کی ابھی خود شاہ صاحب نے بھی بڑی تفصیل میں بات کی کہ وہ کیسز لانے کی کیا ضرورت ہے، 13 سال جن پر ہوتی رہی ہیئرنگ وغیرہ. پوچھیں گے ہم احسن اقبال صاحب سے کہ آیا یہ جو کیسز ہیں اس سے نظام کو خطرہ ہے، یا جو عمران خان کہہ رہے ہیں جو مکا کر نظام رہا ہے اس کو خطرہ ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں.